इंग्लिश स्किल्स 1 से आज हम पढ़ेंगे द फॉक्स एंड द गोट। लोमड़ी और बकरा। लोमड़ी का वाहिद होता है लोमड़, तो यहाँ लोमड़ का ही है, तो इसलिए यहाँ लोमड़ का जिक्र किया गया है, मतलब उसके फॉक्स के मैस्कुलिन का जिक्र किया गया है। Once there was a fox who fell into a well। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ था जो कि कुएं में गिर गया। He tried to get out, but he kept falling back down। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर वो बार बार पीछे गिर जाता था। Soon a rabbit came to drink from the well। जल्द ही एक खरगोश आया। एक खरगोश पानी पीने के लिए आया। एक खरगोश कुएं से पानी पीने के लिए आया। The fox asked the rabbit to help him, but the rabbit ran away। लोमड़ ने खरगोश से कहा कि मेरी मदद करो, मगर खरगोश भाग गया। Soon a sheep came to drink from the well। जल्द ही एक भेड़ कुएं से पानी पीने के लिए आई। The fox asked the sheep to help him। लोमड़ ने भेड़ से कहा कि मेरी मदद करो, but the sheep ran away। मगर भेड़ भाग गई। Soon a goat came to drink from the well। जल्द ही एक बकरा पानी पीने के लिए कुएं से पानी पीने के लिए आया। The fox knew the goat would not help him। लोमड़ को मालूम था कि वो शायद मेरी मदद नहीं करेगा। He knew he would have to try and trick the goat। उसको मालूम था कि उसको कोई चालाकी करके ये बकरे से मदद लेनी चाहिए। मिस्टर गोट सेड द फॉक्स। लोमड़ ने कहा कि ए बकरे, द वाटर इन द वेल इज़ लवली। कि कुएं में पानी बहुत ही मज़े का है। Come on down and I'll give you some। तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें भी थोड़ा पानी देता हूँ। The goat was very thirsty and jumped into the well। जो बकरा था वो बहुत ही प्यासा था, उसने कुएं में छलांग लगा दी। The fox jumped into the goat's horns and climbed out of the well। लोमड़ ने बकरे के सींगों के ऊपर छलांग लगाई और कुएं से बाहर निकल आया। How will I get out of the well? cried the goat। बकरा रोने लगा कि अब मैं कैसे निकलूंगा। The fox was a kind fox। लोमड़ एक मेहरबान लोमड़ था। He put the bucket down into the well। उसने बाल्टी को कुएं में फेंका। The goat climbed in and the fox pulled up the bucket। बकरा उस पर चढ़ा और लोमड़ ने बाल्टी को खींच लिया। Thank you, Mr. Fox, said the goat। बकरे ने कहा, लोमड़ तुम्हारा शुक्रिया। Next time, said the fox, look before you leap। लोमड़ ने कहा, अगली मर्तबा छलांग लगाने से पहले देख लो मत। लुक बिफोर यू लीप, ये एक मुहावरा है इंग्लिश में। इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी करने से पहले उसके नताइज को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अब करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये कंप्रीहेंशन पैसेज से रिलेटेड एक्टिविटी है। दिस इज़ वेरी सिंपल। वंस अपॉन अ टाइम अ शीप फेल। नहीं जी, फॉक्स था। द रैबिट हेल्प द फॉक्स। नहीं। The sheep ran away। Yes। The fox played a trick on the goat। लोमड़ ने बकरे पे ही ट्रिक प्ले की थी। The goat jumped into the well। हाँ जी, बकरे ने छलांग लगा दी थी। The fox left the goat in the well। नहीं, फॉक्स बहुत काइंड था, उसने बकरे को भी निकाल लिया। Unscramble these sentences। Fox fell well into a well। A fox fell into a well। The sheep ran away। The rabbit would not help the fox।
The fox put the bucket into the well. इनको स्क्रैम्बल करने का या ठीक करने का एक तरीका ये भी है, आप देखें कि अपर केस लेटर कहाँ है और अपर केस से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये नंबर 1 पे आएगा। और अगर आपने चैप्टर बहुत गौर से पढ़ा है तो बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, ये वही एनिमल्स हैं जिनका जिक्र है इस कहानी में। ये है फॉक्स, रैबिट, शीप, गोट। अब देखते हैं कि ये जो अगली एक्टिविटी है, दिस इज़ रिलेटेड विद द फोनिक्स ALL। आपको पता है कि इंग्लिश फोनिक्स में जो AL है, इट साउंड्स लाइक ओ। जिस तरह शॉर्ट ओ की साउंड होती है, ओ, ये उसी तरह साउंड करता है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो A एंड L को हम पढ़ेंगे ओ, और साथ में L की साउंड को मिलाएंगे ओ। तो आइए, ये क्या लिखा हुआ है, राइट द मिसिंग लेटर्स फॉर ईच वर्ड। ये वर्ड्स लिखे हुए हमने मिसिंग लेटर्स खाली लिखने हैं। दिस इज टॉल, वॉल, बॉल, फॉल, कॉल, हॉल। राइट yes or no. This is very simple. The tall man is to make a call. Yes, the ball will fall off the wall. No, इसकी ये पिक्चर नहीं बनी हुई। The cat is in the hall. The ball is in the hall. This one is correct. The small dog has a ball. The tall girl is in the hall. This one is correct. The small ball is on the wall. If I fall, I will call. ये this one is number 1 is correct. देखें, a small ball is on the wall. आइए जी, अब करते हैं वुड और वुड। ये जो WOOD वाला वुड होता है, ये आप जंगल को कह लें, लकड़ी को कह लें, ये वो होता है। और वुड कर सकता के मीनिंग में आता है। आइए इसको करते हैं। जैसे आई पुट सम वुड ऑन द फायर, किसकी आग जलाई, लकड़ी की आग जलाई, तो ये वाला वुड आएगा। आई वुड लाइक टू गो टू होम। मैं, वुड जो है बेसिकली जो विल होता है कि मैं जाऊंगा, विल ही कि आप कह लें कि एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, बट थोड़ी सॉफ्टली स्पोकन हम उसमें यूज़ करते हैं। जब सॉफ्टली हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। और इसमें WILL जो विल होती है, इसमें अफर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, आई वुड लाइक टू गो टू होम, इसमें ये वुड आएगा। आई डैश लाइक टू गो टू इजिप्ट ऑन हॉलीडे, आई वुड WOULD वाला। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी वाला, लकड़ी का ही बना होगा टेबल। ये वुड तो किसी तरह से एडजस्ट नहीं होता। अली डैश नॉट ईट इज़ लंच, अली वुड WOULD। द डैश हैज़ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन इट। द वुड, वुड जंगल को भी कहते हैं WOOD। द वुड हु डैश लाइक मोर केक, हु वुड WOULD वाला आएगा यहाँ। शी डैश नॉट प्ले विद मी, शी वुड नॉट प्ले विद मी, और शायद मेरे साथ, वो मेरे साथ नहीं खेलेगी। अब देखें, ये देखें, ये वुड बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ ढेर सारे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। ये है द डैश हैज़ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन इट, द वुड हैज़ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन इट। दिस इज़ रिलेटेड विद द कंपाउंड वर्ड, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। आपने दो कंपाउंड वर्ड, जो दो वर्ड्स इंडिपेंडेंट वर्ड्स जो इस कंपाउंड वर्ड के अंदर है, उनको देखना है। दिस इज सनसेट, पासपोर्ट, ट्रैक सूट, ट्रैप डोर, सनफ्लावर, ब्लैक बर्ड, सुपरमार्केट, स्केयर क्रो। ये है चैप्टर इंग्लिश स्किल्स 1 से। और अगर आप देखें कि हर चैप्टर में आपको ग्रामर, फोनिक्स, रीडिंग और वर्ड का यूज़ करना है, एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सब चीज़ें करवाई गई हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए।